साउंड की क्वालिटी थोड़ा डल है, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए और हम पूरी बातें एक एक करके आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे करके बोलते हैं, लेकिन आज हम चैलेंज करते हैं कि हमारे गठला गोठान में आके देखे और खाद न देखे। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी चल रहा है। ऐसे में कांग्रेसी अधिकारी पूरी तरह लगे हुए हैं। वही 24 मई को राजनांदगांव क्षेत्र क्रमांक 16 की जनपद सदस्य ललिता टार्जन साहू ने शहर से लगे ग्राम गठला के गौठान सहित अन्य मुद्दे के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। कॉन्फ्रेंस के दौरान ललिता टार्जन साहू ने पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह को चैलेंज किया था कि हमारे ग्राम पंचायत गठला के गौठान को आकर देखे और हमारे गौठान में कंकर पत्थर है क्या उसे साबित करे। वही 25 मई को भाजपा कार्यालय राजनांदगांव में प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार एवं अन्य मुद्दे के संबंध में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण कार्यालय में प्रेस वार्ता लिए। वही मधुसूदन यादव ने कहा था कि इन दिनों भाजपा चलो गौठान और खोलो पोल अभियान के तहत राज्य के 9,790 गौठान में जा रही जिले में भी भाजपा नेता और पदाधिकारी जाएंगे। दोनों की ही प्रेस वार्ता निपटने के बाद चैलेंज की बात भी थी और भाजपा का अपना अभियान भी चल रहा था। ऐसे में ग्राम गठला में भाजपा के नेता मधुसूदन यादव अपने कार्यकर्ता सहित गए। वही ग्राम गठला के सरपंच भी मौजूद रहे। पूरे लोगों ने गौठान के हर कोने में मतलब हर हिस्से में जाकर देखा कि कहाँ काम हो रहे हैं, कितना काम शेष रह गया है, जो काम होना चाहिए था कि नहीं या हो रहा है कि नहीं, इससे लोगों को फ़ायदा होगा या नहीं होगा। बहरहाल फ़ायदा होगा नहीं होगा बात की बात है। गौठान का मुआयना करने के बाद अब उस हिस्से को भी सुनना चाहिए और देखना चाहिए कि पूर्व सांसद मधुसूदन यादव ने क्या कहा और वही ग्राम पंचायत गठला के सरपंच ने क्या कहा। गौरव कुमार जी से हमारी जब चर्चा हुई थी, इतने धूप में चर्चा के बाद हमें कूल लगा। जिस नजाकत और जिस लज्जे के साथ उन्होंने बात की, देखने लायक है। सुनिए, आराम से देखिए। यार क्रॉस चेक कहे जैसे, क्योंकि इस पे बातें हुई थी, प्रेस वार्ता भी हुई थी। गांव के सरपंच जो क्या कहेंगे गौठान पे कितनी सुविधा है, क्या होना चाहिए था। ये नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना है, अभी महत्वपूर्ण योजना है ये सरकार की, आप क्या कहेंगे। ये योजना ऐसा है कि योजना तो पूरा तरह से अभी ग्राउंड लेवल पे अगर देखा जाए तो पूरा मेरे दृष्टिकोण से ये पूरी फ्लॉप हो रही है। और रहा सवाल गठला का, तो गठला में जो भी काम हुआ है, काम हमने कराया। मैं सरपंच हूँ, कार्य एजेंसी सरपंच है। तो यहाँ पे जब गौठान स्वीकृत हुआ तो प्रशासन की तरफ से हमें बहुत दबाव बनाया गया कि आप गौठान बनाइए, गौठान बनाइए। उसके बाद गौठान बनने के बाद मैं कहीं बहुत दिनों बाद तो मैं नहीं बनाऊँगा बोल रहा था, फिर दबाव पड़ने पर मैं बोला बनाऊँगा। तो मैं ठेकेदार ढूंढने लगा, तो गौठान के नाम से कोई ठेकेदार भी काम करने को तैयार नहीं है। मैंने पूछा कि भाई आप क्यों नहीं काम करना चाहते, तो उनका कहना है भाई कि इसका पूरा बिल, मटेरियल का बिल सब रुका रहता है, हम कितने कर्जे में जाएंगे। अभी भी बहुत सारे गौठान बनाए हैं, पूरा कर्जा है, पेमेंट नहीं हुआ है। उसके बाद वो ठेकेदार बोले कि आप नकदी का काम हमें दीजिए अपने पंचायत से। तो मैं मेरा यहाँ जो ठेकेदार काम करता है उसको अपने पंचायत से नकदी का काम दिया, तो उस बेस पे उसने ये गौठान तैयार करके दिया। और यहाँ जो तार फेंसिंग हुआ है, तार फेंसिंग बोर ये जो हुआ है वो पंचायत के 15 फाइनेंस से ही हुआ है। वो मेरे दृष्टिकोण से वो राशि गांव के विकास के लिए होता है। गांव में जैसे मूलभूत सुविधाएं जैसे नाली है, पानी है, इन सबको बिजली है, खंबा पोल गड़ाना है, उनके लिए वो रहती है राशि। और कुछ बनना है वहाँ पे, क्या बनना है जी। वो वहाँ पे वो महिला भवन करके एक रहता है गौठानों में, महिला भवन करके वो भवन की स्वीकृति हुई है, तो उसका डायग्राम दिया गया है, वो चालू होने वाला है। थैंक यू। मैं कोई क्रॉस चेक करने नहीं आया हूँ। हम तो जनप्रतिनिधियों की बातों पर विश्वास करते हैं, लेकिन यहाँ जब पहुँचा तो दुख तो हुआ। आश्चर्य की बात यह है कि जिस गौठान को श्रेष्ठ गौठान के रूप में कुछ लोगों ने प्रदर्शित करने की कोशिश किया, इस गांव के अंदर अभी पिछले 4 दिनों में इंडस्ट्रीज़ के वेस्टेज खाने की वजह से, जैसा कि गांव वाले बता रहे हैं, लगभग 10 गायों की मृत्यु हुई है।
और वो मृत्यु के समाचार मिलने पर मैं यहाँ पर आया हूँ। तो फिर गांव वालों से भी बात हुई, जो गौपालक हैं उनसे भी बात हुई। जब ये शासन का ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसमें ये कहा जाता है कि हम गौठान निर्माण कर रहे हैं जहाँ पर गायों के उचित रखरखाव की व्यवस्था, पानी, चारा, सारी व्यवस्था हो रही है, तो फिर ऐसी कौन सी बात हो गई कि यहाँ के गायों को इंडस्ट्रीज़ के वेस्टेज खाने की आवश्यकता पड़ गई और उनकी मृत्यु हो गई। सैकड़ों की संख्या में गाय बीमार हो गए। तो एक तरीके से जो हमारा उद्देश्य है वो यही है कि क्या जो सरकार कह रही है वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, पहले तो ये जांचने की आवश्यकता है। और यहाँ जिला प्रशासन लगातार ये दावे पर दावे करते जा रही है कि हमारे ज़िले में सारे गौठानों में गौ सेवा हो रही है, गोबर खरीदी हो रही है, वर्मी कंपोस्ट बन रहा है। यहाँ जो वर्मी कंपोस्ट बना है उसका हालत हमने देखा है, यदि एक बैग 30 किलो का है तो 10 किलो तो उसमें भूसा है। जो फाइनल इन लोगों ने बैग पैकिंग करके रखा है उसमें 30 किलो में 10 किलो भूसा होगा और उसको ज़बरदस्ती किसानों को थोपा जाता है। तो अभी हम लोगों ने जो यहाँ पर देखा, तो मेरे हिसाब से वैसे तो और भी गौठानों को हम लोगों ने देखा जो इस गए बीते हैं, लेकिन उससे भी गए बीता यहाँ का गौठान दिख रहा है। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हुए हैं वो 15 फाइनेंस के पैसे से सरपंच के ऊपर दबाव डाला के करा दिया गया। उनका पैसा अभी तक के उनको मिला भी नहीं है। वो गांव का हिस्सा है, गांव में उसका निर्माण होना था। ये जो साइट बना है ये मनरेगा का है। तो केंद्रीय योजनाओं के पैसे को लगा करके ये सरकार वाहवाही लूटने की कोशिश कर रही है। उसमें भी जिनके ऊपर प्रबंधन की जिम्मेदारी है, चाहे वो यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट के निर्माण करने वाले समूह हो, चाहे गौठान समिति हो, ये लोग जवाबदारी से काम नहीं कर रहे हैं। और इनकी जिम्मेदारी है यहाँ पर जो 10 गायों की मृत्यु हुई है उनके रखरखाव के लिए वो लोग दोषी हैं, क्योंकि सरकार इनके ऊपर रखरखाव की भी जिम्मेदारी दे रखी है। गौठान समिति को 10,000 रुपये देती है, इनको गोबर खरीदी के बदले में प्रति बैग जो है 3 रुपये 50 पैसा प्रति किलो इनको लाभांश दिया जा रहा है। तो अब ये अलग बात है कि दिया जा रहा है बोला जाता है, लेकिन दे भी नहीं रहे हैं सरकार। अधिकांश महिला समूह का यही हालत है। लेकिन यहाँ पर लापरवाही तो हुई है। आज यहाँ निरीक्षण करने के बाद 2-3 काम करेंगे। एक तो कलेक्टर को कहेंगे कि भाई आप जा कर के स्वयं देखिए कि वहाँ की गौठान की क्या स्थिति है। यहाँ केवल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये फेंसिंग है, ये अस्थाई कनेक्शन है, ये बोर है और ये टाँके बने हुए हैं और ये वर्मी कंपोस्ट के लिए टाँका और शेड बना हुआ है। ये सब केंद्रीय योजनाओं की राशि से बने हुए हैं। राज्य सरकार का 1 रुपये यहाँ पर नहीं लगा है। दूसरी बात, जो यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट बन रहा है वो कितना सही है, जिसको कल किसानों को थोपा जाएगा, किसानों के ऊपर ज़बरदस्ती लादा जाएगा, उसका भी निरीक्षण कराएं। तीसरी बात, यदि कुछ इंडस्ट्रीज से यहाँ पर वेस्टेज निकलता है जिसको खाने से गायों की मौत होती है, तो उसका निष्पादन करने का निर्देश कलेक्टर स्वयं उद्योग ऑफिस को बोल करके कराएं कि इंडस्ट्रीज़ जो है वेस्टेज का निष्पादन अपने स्तर पर करे ताकि जानवरों का नुकसान ना हो सके। यहाँ पर जो दावा किया गया था वो दावा तो जितना बड़ा किया गया था उसका 10% भी यहाँ देखने को नहीं मिला। वो तो अच्छा है कि थोड़ा बहुत यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सही तरीके से अन्य जगह के बजाय यहाँ पर सही तरीके से बना है। लेकिन वर्मी कंपोस्ट के नाम पर इस गौठान में एक गाय नहीं आती। अभी भी आप देख लीजिए चारों तरफ एक गाय वो धोखे से आई है ऐसा लग रहा है मेरे को। और ये इतना सा पैरा पड़ा है जो सड़ रहा है, इधर पैरा पड़ा है वो सड़ रहा है। ये कई दिनों का गोबर यहाँ पर पड़ा हुआ है। और हफ्ते में सिर्फ 3 दिन प्रतिदिन 400 कुंटल गोबर खरीदी होती है। मतलब सप्ताह में प्रतिदिन ये मान के चलिए कि एक दिन को छोड़ करके 200 किलो गोबर की खरीदी होती है। अभी 200 किलो गोबर खरीदी होती है, 12,000 की गोबर खरीदी होती है महीने भर में। और सरकार दावा करती है कि लोग गोबर बेच करके कोई स्कूटी खरीद रहा है, कोई ट्रैक्टर खरीद रहा है, कोई 4 व्हीलर खरीद रहा है। ये दावा जो है पूरी तरीके से खोखला है। ग्राउंड में आकर के देखने से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार बताती कुछ है, कहती कुछ है और हो कुछ रहा है। ये हम लोगों ने देखने के बाद महसूस किया।